लोकसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। आए दिन कांग्रेस से कोई ना कोई नेता पार्टी छोड़ ही रहा है। बुधवार को भी कांग्रेस के युवा दलित नेता देवाशीष जरारिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक वीडियो साझा किया और खुद की तुलना मक्खी से की। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भिंड दतिया संसदीय सीट से उतरने वाले कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। देवाशीष जरारिया को पार्टी के युवा दलित नेता के रूप में देखा जाता था। देवाशीष ने आज पार्टी से इस्तीफा देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देवाशीष ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं ने मेरे राजनीतिक हत्या करने की जिम्मेदारी ले रखी है। कांग्रेस ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। 5 साल क्षेत्र में संघर्ष करने के बाद जब कोई दूर दूर तक लोकसभा का नाम नहीं लेता था, तब गांव-गांव जाके संघर्ष किया। तमाम आर्थिक जटिलताओं के बावजूद कभी भी अपने संघर्ष में कमी नहीं आने दी। उसके बाद भी षड्यंत्र के तहत मेरा टिकट काटा गया। उसके बाद भी मैंने धैर्य धरा के ठीक है, हो सकता है मुझ में कोई कमी रही होगी, तो पार्टी ने ये निर्णय लिया। और उसके बाद मैंने 35 दिन तक इंतज़ार किया। कुछ कमिटमेंट संगठन में जब सम्मान देने का कमिटमेंट मुझे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा किया गया था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह भी पूरा नहीं किया। कल कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने सभी कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया, लेकिन इन 35 दिनों में एक भी बार ना तो मुझे कॉल किया, ना तो मुझसे संपर्क साधा गया। धीरे धीरे ये लगने लगा मुझे कि यहाँ तो षड्यंत्र के तहत मेरी राजनीतिक हत्या की जा रही है। आज मैं कांग्रेस के अपने सभी पदों से और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देता हूँ। देवाशीष के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में हमने उन्हें बहुत कुछ दिया, फिर भी इतने में संतुष्ट नहीं है, तो जहां उन्हें उचित सम्मान मिले वहां जा सकते हैं। देखिए, उनको तो हमने इस देश में 2019 का सबसे कम उम्र का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। इतनी ऊंचाइयां उनको दी और लगातार उनका एक उज्जवल भविष्य कांग्रेस पार्टी के अंदर था। लेकिन उनको लगता है कि किसी और दल के साथ वो बहुत बेहतर तरक्की कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ को, जो जाना चाहते हैं जाएं। हम लोग एक नई कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सब लोगों के लिए समान अवसर है। ये मेरे बाद पार्टी में आए थे और मुझसे ज्यादा इन्होंने तरक्की की, फिर भी यदि ये संतुष्ट नहीं है तो हम जैसे लोग हैं जो लगातार पार्टी को मजबूत बनाते रहे। उनको लगता है सबसे कम उम्र का यदि लोकसभा प्रत्याशी बना करके हमने उन्हें उनकी राजनीति की हत्या कर दी है, तब वे जिस दल में जाना चाहते हैं उस दल में जाकर के कितनी ऊंचाइयां मिलेंगी वो भी देखने वाली बात होगी। हमने तो उन्हें सबसे कम उम्र में विधानसभा नहीं, सीधे लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। 8 विधानसभाएं उनके अंडर आती थी। अगर वो उसमें संतुष्ट नहीं है, पार्टी के वो प्रवक्ता रहे उसमें संतुष्ट नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ता जो कि लगातार सालों से संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको प्रेसिडेंस दिया गया, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, तो जहां वो संतुष्ट हो सकते हैं वहां चले जाएं। इधर कांग्रेस छोड़ने वाले नेता को लेकर बीजेपी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए कहा कि वो सबसे असफल अध्यक्ष के रूप में साबित हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार दलित, ओबीसी, महिलाओं का अपमान कर रही है। तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन कांग्रेस का एक और विकेट गिर गया है। हर दिन उनके विकेट गिरते जाते हैं, पता नहीं, लेकिन जीतू पटवारी जी कहते हैं 300 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अब जीतू पटवारी जी तो कांग्रेस के असफल अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं, असफल पटवारी कांग्रेस के सिद्ध हो रहे हैं। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के हलके में से कांग्रेस के नेता, लाखों नेता कांग्रेस छोड़ गए हैं। तुरंत ही उनको त्यागपत्र देना चाहिए जीतू पटवारी जी को, या केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। देवाशीष जरारिया जी ने तो क्या कहा, उनकी कोई उपयोगिता नजर नहीं आ रही थी। उनको लोकसभा का आश्वासन दिया गया था, ना विधानसभा में उनको पूछा गया, कहते रहे लोकसभा लोकसभा, और जब लोकसभा की बारी आई तो किसी और को टिकट दे दिया। उसके बाद वो प्रत्याशी भी नहीं पूछ रहा है, ना उनको किसी कांग्रेसी नेताओं ने पूछा। अरे भैया, नींद से जागो, अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क संवाद स्थापित करिए, नहीं तो आप लोगों की यही हाल होगा, पार्टी गई तेल लेने। आप तो मेरा ध्यान रखिए, ये स्थिति हो रही कांग्रेस की। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी, अध्यक्ष जी, आपको संज्ञान लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कि समतलीकरण हो रहा है कांग्रेस में, बिल्डिंग बनाते वक्त समतल करते हैं, ऐसे आप बुलडोजर चला रहे हैं,
कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कांग्रेस के नेतागण छोड़ के जा रहे हैं, लाखों नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अभी आपने एक बड़ा और आपत्तिजनक बयान दे दिया, आपने कहा कि जो पार्टी के अंदर है, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसको आप ऐसा कर देते हो कि वो अपने आप कांग्रेस छोड़ दे, और जो आपके हिसाब की बात करता है उसको। किस प्रकार का नेतृत्व है? आप कैसे प्रदेश अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं? आप कांग्रेस के असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का हल्का दिनों दिन खाली हो रहा है। युवा नेता देवाशीष पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके हैं। वो इस बार भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन भिंड लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से ही देवाशीष नाराज चल रहे थे। अब देवाशीष ने बीएसपी का दामन थाम लिया है और भिंड लोकसभा से चुनाव लड़ने नजर आए। ऐसे में भिंड सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जरारिया के मैदान में उतरने से कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जरारिया कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि दलित नेता के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। ये 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजे ही बताएंगे। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन की रिपोर्ट।